अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं रिलीज़ मीडिया। और आज मैं लेकर आया हूँ मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का वीडियो। इस वीडियो में कह रहे हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम आदिल हसन के बारे में, अख्तरुल ईमान के बारे में, कि उनके साथ क्या क्या हादसा किया है। चलिए सुनते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की वीडियो। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, पहले मैं सुनता था डॉक्टर चाहता है कि किसी का बच्चा डॉक्टर न बन पाए, मास्टर चाहता है किसी का बच्चा मास्टर न बन पाए। अब मैं देख रहा हूं अख्तरुल ईमान चाहता है कोई आलिम दीन एमएलए न बन पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, आज फिर दूसरी बार मुझे आप लोगों के बीच एक मुख्तसर और ज़रूरी पैगाम को लेकर हाजिर होना पड़ा है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने AIMIM से इस्तीफ़ा दे दिया है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि जब आपने कसम खाया तो आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। वो कसम मेंबरान के लिए था जो पार्टी का चूँकि पहली लाइन में है कि मैं AIMIM का बाज़ाब्ता बाकायदा रुकन हूँ, उनके लिए वो कसम है। वरना फिर पूरी ज़िंदगी आदमी कसम में बंध जाता। अगर उसमें ये लिखा हुआ होता कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी पार्टी की इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं था, इसीलिए ये गलत फहमी आप सब जहन से निकाल दें। बहुत सारे साथी सलाम पेश कर रहे हैं, मैं सबको जवाब दे रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मेरी बात ज़रा गौर से सुने। दूसरी बात यह है अभी कल एक वीडियो हमारा मुखिया मुर्शिद साहब के साथ और मेरा उनके साथ बैठकर एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हमने बनाया है। और उसमें हमने ये कहा है कि ये वीडियो मैसेज मैं बैरिस्टर साहब के लिए बना रहा हूँ कि हम दोनों में से जिसके भी नाम का आप फैसला करेंगे हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। यह आपको उसमें दिखाया गया, बाकी मेरा वीडियो दिखाया गया, मेरी बात दिखाई गई, मुखिया मुर्शिद साहब की बात नहीं दिखाई गई, उनकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई गई। असल हुआ क्या है, एक कज़्ज़ाब, एक झूठा जो झूठी बात बनाकर लोगों के सामने पेश किया और हमारे सामने भी, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी साजिश का यह हिस्सा है। जो कि हाट विधानसभा की सीट, उसमें हुआ यह कि अभी 14 या 15 तारीख को गालिबन हम पार्टी ऑफिस गए अख्तरुल ईमान साहब से मिलने के लिए। तो उन्होंने हमें बुलाया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो हमें अंदर बुलाया और हमसे ये कहा गया कि मौलाना हम जो कि हाट नहीं लड़ना चाहते, जो कि हाट फंसा हुआ है। हमने कहा क्यों नहीं लड़ना चाहते? उन्होंने कहा कि सर्वे सही नहीं है जो कि हाट के अंदर में, आप दोनों मिलकर भी नहीं जिता सकते, नहीं लड़ सकते। तो हमने कहा नहीं, जो कि जीतना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये बात रखी कि जो कि हाट के अंदर जो सर्वे में नाम आ रहा है वो सरफराज साहब का आ रहा है। ये बात जनाब आदिल साहब ने और जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात हमारे सामने रखी अभी 14 या 15 तारीख को रात में किशनगंज ऑफिस में। तो हमने कहा कि नहीं सर, हमने बड़ी मेहनत की है वहाँ पे, जो कि हाट के अंदर में आपको वो सीट लड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि सर्वे में तो नाम उनका आ रहा। हमने कहा कि सर्वे उनका क्यों होगा, पार्टी में मेहनत हम लोग करें और फिर नाम किसी और का क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है? और उन्होंने ये बात कही, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने आपके नाम के हवाले से हमसे ये बात कही कि बैरिस्टर साहब इस सीट को सरफराज साहब को देना चाहते हैं, उनको लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब हम वहां पर 2 कैंडिडेट मौजूद हैं, आप हम दोनों में से किसी एक के नाम का फैसला कर सकते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही चूंकि सामने में किसी और को टिकट जा रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनको लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि आप उस शख्स को लड़ाना चाहते हैं जिसके भाई ने आपकी कमर की हड्डी तोड़ी है, 3 विधायक को लेकर गए, आपको होश लेना चाहिए और फिर आप उनके भाई की बात कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आदिल साहब ने कहा कि नहीं बैरिस्टर साहब ये सब चीज नहीं सोचते। खैर हमने ये कहा कि, तो उन्होंने एक उपाय बताया। हमने एक बात रखी उनको, हमने कहा कि देखिए हमारे बीच में मामलात हैं, बैठ कर के आप सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी अगर 5 या 6 कैंडिडेट होते हैं तो उनका समाधान हो सकता है। उसका तरीका यह है कि आप उन कैंडिडेट को बैठाएं, बात करें, सॉल्यूशन हल निकालें, उसका यह तरीका होता है। लेकिन आप लोगों में ये चीज नहीं है। आप लोग फोन नहीं उठाते हैं, आप लोग बात नहीं करते हैं, आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ये बीमारी है, इसको दूर कीजिए। मैंने ये बात कही है सामने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मौलाना, हम डिस्कस करेंगे। चलो, उन्होंने मुखिया मुर्शिद साहब को फोन करके बुलाया। उसके बाद उनके सामने भी ये बात रखी कि सरफराज साहब को टिकट जा रहा, बैरिस्टर साहब सरफराज साहब को टिकट देना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई उनको कैसे ये टिकट मिल सकता है, ये टिकट तो हमारे नाम का होना चाहिए ना। हम लोगों ने मेहनत की, हमने 7 से 8 साल से हमने मेहनत की है। सन 2020 में मेरा टिकट काटा गया और अख्तरुल इमान साहब ने होटल हॉलीडे टाइम पूर्णिया के अंदर कबूलियत की घड़ी 3 बजे रात में एक आता कि मौलाना आप शाहनवाज साहब को समर्थन कीजिए, अगले मरतबा आपके बारे में सोचा जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो अख्तर साहब तक पहुंचे तो उनको याद आना चाहिए, हम बहुत सारी बातें भूले नहीं। बैरक उन्होंने कहा कि उनके हक में जा रहा, हमने कहा कि उनके हक में नहीं जाना चाहिए। मुखिया जी के सामने भी ये बात रखी गई, उन्होंने भी कहा, हमने अपनी बात रखी कि देखिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए। मैंने पिछले मरतबा कुर्बानी दी है, मुखिया जी भी आए हैं, उनको कहिए कि वो इस मरतबा मुझे समर्थन करेंगे और मैं आइंदा उनको समर्थन करूंगा अगले मरतबा। ये बात मैंने रखी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लड़ना चाहते हैं, हम 4 मरतबा लड़े हैं, हम 5 मरतबा लड़े हैं। बैरक तो उसके बाद फिर ये बात आई कि ये टिकट तो सरफराज को जा रहा है। तो आदिल साहब और इश्तियाक साहब थे, ये दूसरी मीटिंग थी, उसी रात में अख्तरुल इमान साहब चले गए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना एक रास्ता है, ये टिकट वापस कैसे आ सकता है सरफराज साहब से, ये आदिल साहब बोल रहे हैं। हमने कहा कैसे आ सकता है? कहा कि आप लोग एक वीडियो बनाइए सदर साहब के नाम पर, वैसे साहब के नाम पर, तो हम ये वीडियो दिखाएंगे, तब वो आपको टिकट वापस करेंगे। मरता क्या ना करता। हमने कहा कि भाई किसी तरह हमें टिकट वापस लाना है। हमने कहा बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, बोलिए क्या बोलना है। टिकट बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ, कज़्ज़ाब, दजल किया उन्होंने हमारे साथ छल किया उन्होंने। हमसे वीडियो बनाया, बुलवाया दोनों से, लेकिन यहां पर किसी सरफराज की बात ही नहीं थी। यहां वीडियो सिर्फ बनवाना था मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का, कि यही बात मौलाना अब्दुल्ला सालिम बोलेंगे कि कौमी सदर साहब आप ये टिकट हम में से किसी एक को दे दीजिए, हम लड़ेंगे जिताएंगे। ये वीडियो बनाना था बैरिस्टर साहब के नाम पर, और हमें यह बताया गया कि ये टिकट आप किसी और को जा रहा है, आप वीडियो बनाइएगा तो बैरिस्टर साहब टिकट वापस कर देंगे आपको, सरफराज को नहीं देंगे। वाह भाई वाह, क्या साजिश रची आपने जनाब आदिल हसन आजाद साहब, क्या क़यादत कर रहे हैं आप। एक आलिम दीन बेचारा जो दिलो जान से लगा हुआ है, उनके साथ छल किया आपने, झूठ बोला उनके साथ आपने। कभी भी मैंने पार्टी के ताल्लुक से, आप लोगों के ताल्लुक से कोई छल, कोई कपट नहीं रखा है। जब भी कोई बात हुई तो आपके मैसेज के जरिए से, फोन के जरिए से आपके सामने हमने पेश की। क्या वजह थी आखिर? साजिश में डालकर पहले कसम खिलवाया गया, और कसम की साजिशें जहां तक मैं जानता हूं कि मेरी वजह से वो निजाम तय किया आपने, और फिर वीडियो बनाया आपने झूठ बोल करके। अख्तरुल सदर साहब, अवैसी साहब सरफराज को टिकट दे रहे हैं, उनके लिए फैसला कर लिया ताकि मौलाना टिकट बनाएंगे, ये वीडियो बनाएंगे, दोनों का वीडियो बन जाएगा, और मौलाना आइंदा हम बड़ी आसानी के साथ में मुर्शिद मुखिया को दे देंगे, और उसके बाद मौलाना बोलेगा तो ये मौलाना का वीडियो रिलीज कर देंगे जो आपने किया है कल। लेकिन ये नहीं बताया आपने कि कितने सारे झूठ का सहारा लेकर वो वीडियो आपने बनाया। आदिल हसन आजाद साहब, आपको बलरामपुर के लोग और वहां बारसोई को लोग आपसे सवाल करेंगे, दीजिए जवाब इन बातों का। वो जो वीडियो आप चला रहे हैं 1.5 मिनट का, उस वीडियो की पूरी हकीकत लोगों के सामने रखिए, किस साजिश के तहत और कितना डर दिखाकर, गोया कि आपने सर पर कनपट्टी पर मेरी बंदूक रखी, और उसके बाद यह कहा कि ये तुम बोलो नहीं तो तुम्हारी गोलियों से तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। ऐसा ही नहीं है ये।
फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे दिल में जब कोई छल कपट नहीं है, 1.5-2 महीना पहले से मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर देना है तो दे दीजिए, वरना मैं चला जाऊंगा, मैं अपना रास्ता देख लूंगा, मुझे आप इतना टॉर्चर मत कीजिए। मैं बहुत ज्यादा सियासी आदमी नहीं हूं, मेरे दिल में आप लोगों के ताल्लुक से कभी कुछ नहीं रहा। आप लोगों ने कहा कि मौलाना आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो आएंगे, बैरिस्टर साहब के लिए कारवान इंसाफ को कामयाब करना है। पहले दिन भी मैं लगा रहा, 16 गाड़ियों से गया मैं, 50 लोग गए साथ में, सब लोगों ने मेहनत की, हमने भी उसमें मेहनत की। बताइए कहां पर अब्दुल्ला सालिम खड़ा नहीं उतरा? राणा रंजीत साहब अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उनको बड़ी इज्जत और सम्मान दिया आपने, बहुत